फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला में। केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्क जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के अवसर पर कार्यात्मक हो जाएगा। पार्क का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया जाएगा, जो ICGE सेकंड के दूसरे संस्करण के उद्घाटन का भी होगा। जेंडर पार्क के बारे में बात करें तो जेंडर पार्क की स्थापना 2013 में केरल सरकार द्वारा की गई थी। यह एक पहल है जो केरल में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में काम करती है। पहल के लिए मुख्यालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हालांकि मुख्य परिसर सिल्वर हिल्स कोझिकोड में है। परिसर में 24 एकड़ का एक क्षेत्र है। पार्क को मुख्य रूप से लैंगिक न्याय पर केंद्रित किया गया है। चलिए आपको केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो आरिफ मोहम्मद खान जी, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट CM EMS नबडी पराट जी, फर्स्ट गवर्नर मुरुगुल्ला रामकृष्ण राव जी, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। आज का PDF लेने के लिए इसमें आपको एक पासवर्ड लगाया गया है। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको 6 अंकों का होगा। आप एंटर करेंगे तभी वो PDF ओपन होगा। आज का पहला डिजिट अंक है 9, यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 2, भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वें स्थान पर। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशिया प्रशांत देशों में भारत 10वें स्थान पर रहा। सिंगापुर प्रथम, ताइवान दूसरा, जापान तीसरा और ऑस्ट्रेलिया चौथे ने भी समग्रता में अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें पॉलिसी संदर्भ, स्वास्थ्य सूचना, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लैरिस लीचमैन। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री क्लैरिस लीचमैन का निधन हो गया। दिवंगत स्टार को हॉलीवुड के सबसे विपुल कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने एकेडमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते थे। द मैरी टायलर मूर शो में लीचमैन का किरदार फेलिस, जिसके बारे में उनका दावा किया था कि उनकी शख्सियत के करीब थी। एक्ट्रेस को 70 के दशक के मध्य में एक सीरीज में फीचर्ड एक्ट्रेस के रूप में 2 एमी पुरस्कार प्राप्त किए और लीचमैन को एक घरेलू नाम बना दिया था। लीचमैन ने पीटर बोगदानोविच के द लॉस्ट पिक्चर शो में एक छोटे शहर की एक गृहिणी के रूप में अलग चरित्र के लिए सहायक अभिनेत्री ऑस्कर जीता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी क्लैरिस लीचमैन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना है। स्टेशन संस्थान द्वारा विकसित उपग्रह की निगरानी करने में मदद करेगा, जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना तय है। 2010 में कॉलेज में एक उपग्रह संचार प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। उपग्रह भूमिगत पाइपलाइनों पर आग और लीक का पता लगा सकता है और बैंक चोरी पर जानकारी एकत्र कर सकता है। इसरो इस उपग्रह को JPR संस्थान चेन्नई और GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र द्वारा निर्मित 2 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च करने वाला है। चलिए अब आपको इसरो के बारे में बातें हैं।
इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। वर्तमान चेयरमैन है के सिवन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फाउंडर थे विक्रम साराभाई जी। फर्स्ट मिशन लूनार था। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड पॉइंट है 1 यानी कि 1। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया है। भारत और फ्रांस असम, राजस्थान और झारखंड में परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना है। चलिए अब आपको फ्रांस के बारे में बातें हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स। करेंसी यूरो। नेशनल 14 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन अमाउंट ब्लांक। लार्जेस्ट लेक है बॉर्गेट। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल। फ्लावर है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। मैप में फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी टर्टल यानी कि समुद्री कछुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में मैरीन मेगा फौनी स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। इन दस्तावेजों में तट पर फंसे जानवर से निपटने के लिए रूपरेखा, समुद्री प्रजाति और उनके आवासों के लिए खतरे को कम करने के लिए प्रबंधन की कार्रवाई इत्यादि शामिल है। थर्ड नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इवेंट आयोजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह इवेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया था, ताकि सीमाओं को फिर से खोलने के लिए आवश्यक नीतियों और साझेदारियों पर चर्चा की जा सके और एक सुरक्षित और सतत तरीके से आवश्यक यात्रा, पर्यटन और वाणिज्य को सक्षम किया जा सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुतुब मीनार। दूसरा वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग मनाने के लिए दुनिया भर के 25 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक स्थलों को रोशन किया गया। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार को रोशन किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमृत महोत्सव, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस समारोह का उत्सव है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस। संसद का बजट सत्र हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। इस संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि इस वर्ष से देश में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसने हैदराबाद में 5G रेडियो नेटवर्क की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल की है। भारतीय एयरटेल ने घोषणा किया है कि उसने हैदराबाद में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन की योजना बनाई है। मुख्य पॉइंट की बात करें तो भारतीय एयरटेल ने बताया कि उन्होंने एक ही स्पेक्ट्रम ब्लॉक में 4G और 5G नेटवर्क दोनों को संचालित करने के लिए अत्याधुनिक डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का इस्तेमाल किया है। भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में से एक ने नॉन स्टैंड अलोन यानी कि NSA नेटवर्क
प्रौद्योगिकी के माध्यम से 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में मौजूदा स्पेक्ट्रम को सीज करने में कामयाब रही है। चौथा नंबर है 1 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने नेशनल मरीन वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। मंत्रालय ने मरीन टर्टल एक्शन प्लान के साथ साथ समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान और समुद्री मेगा फौना स्टैंडिंग दिशा निर्देश समुद्री कछुओं और समुद्री मेगा फौना के संरक्षण प्रतिमान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए जारी किए गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ताजमहल से प्रेरित होकर किसने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर आईडीसी की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। नई सुविधा ड्राइविंग इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगी। केंद्र भारत की विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा को टैप करने और वैश्विक प्रभाव के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रतियोगिता पर निर्माण करेगा। आईटीसी एनसीआर बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र है। आईडीसी एनसीआर कार्य क्षेत्र की वास्तुकला ताजमहल से प्रेरित है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला जी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 73वां शहीद दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी को। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस या मार्टाइर्स डे मनाया जाता है, जिनकी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस में हत्या कर दी गई थी। भारत की स्वतंत्रता इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के सम्मान में भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, जिन्हें 1931 में इसी दिन फांसी लगा दी गई थी। चलिए अब आपको जनवरी माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 23 जनवरी को पराक्रम डे, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और नेशनल पर्यटन यानी टूरिज्म डे। बात करें 26 जनवरी को इंडियन रिपब्लिक डे और 30 जनवरी को इंडियन मार्टाइज यानी शहीद दिवस। 5वां अंक है 7। 5वां अंक 7 है। चलिए पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें HSBC गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। बात करें निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है। नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। बात करें इंडिया देश की वैक्सीन मैत्री पहल शुरू हुई है। बात करें नरेंद्र मोदी जी की तो 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता हाल ही में की है। विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो बना है। हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्वनी कुमार तिवारी SBI बैंक के MD बने हैं। बात करें इटली देश के प्रधानमंत्री रखा गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स द्वारा किस में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है
हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट पॉइंट है 6। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।